नमस्कार। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। मैं पवन शर्मा, हिंदी अध्यापक। जैसा कि आपको कल संज्ञा का परिचय कराया जा रहा था और उसके तहत आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराया गया था, आज संज्ञा का दूसरा भेद आपको पढ़ाया जाएगा और वह है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? माने ऐसी संज्ञा या वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, पदार्थ आदि की संपूर्ण जाति का, संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, फूल, पेड़, पौधे, वनस्पति, नदी, पर्वत, झरना, तालाब, समुद्र, कवि, लेखक, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, विद्यार्थी, नर, नारी, स्त्री, पुरुष, पशु, हाथी, घोड़ा, चीता, लोमड़ी, भालू, लोहा, सोना, चांदी, घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, दल, मंडली, टोली, समूह, झुंड, भीड़, सेना, पुलिस, फौज, परिषद इत्यादि। अर्थात ऐसी संज्ञाएं जो अपनी जाति का बोध कराते हैं, अर्थात जिन शब्दों से उसकी पूर्ण जाति का बोध हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे फल खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है। अब यहाँ पर किसी फल का नाम लिया गया है, इसमें बताया नहीं गया है कि किस फल को खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, अतः यहाँ पर सभी फलों का प्रयोग किया गया है और सभी फलों का प्रयोग होने से फलों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अतः यहाँ पर फल शब्द में केवल क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। यदि यहाँ पर ऐसे बताया जाता था कि आम का फल खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, केले का फल खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, या चीकू का फल खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, या संतरे का फल खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो जहां पर किसी एक फल विशेष का बोध कराया जाता था, उस फल का यदि नाम बताया जाता था तो वहां पर कौन सी होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पर किसी फल का नाम न कराने के कारण यहाँ पर केवल संपूर्ण फलों का बोध कराया गया है, अतः यहाँ पर कौन सी होगी? अतः यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे इसी प्रकार बात आती है कि आम खाने से फुंसियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर आम के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपके दशहरी है, अचार का है, मुरब्बे वाला है, अन्य प्रकार के हैं। तो आम की कई वैरायटियां होती हैं, अतः यहाँ पर एक आम के बारे में नहीं बताया गया। यदि यहाँ पर ऐसे बताया जाता कि चौसा आम खाने से फुंसियां हो जाती हैं, तो चौसा जो आम है वह केवल एक प्रकार का होता है, दशहरी आम है वह केवल एक प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक प्रकार के आम का बोध करके सभी आमों का बोध कराया गया है, अतः सभी आमों का बोध कराने के कारण आम शब्द में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के संज्ञा होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार शेर दहाड़ रहा है, शेर यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पर किसी जंगल का शेर, बब्बर शेर, बंगाल ऑफ द टाइगर आदि शेरों का बोध नहीं कराया गया है, अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध नहीं कराया गया है, संपूर्ण शेर की जाति का बोध कराया गया है। अतः संपूर्ण शेर की जाति का बोध कराने के कारण शेर शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार आम रसीला होता है, वही बात आई कि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन सा आम रसीला होता है, कौन सा नहीं होता है। यहाँ पर सभी आमों के बारे में बोध कराने के कारण यहाँ पर जाति का बोध कराया गया। जैसे कल पुलिस व वकीलों में झड़प हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस शब्द जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि पुलिस में किसी एक व्यक्ति तो होता नहीं है, पुलिस में अनेक व्यक्ति होते हैं। अतः अनेक लोग होने के कारण, अनेक व्यक्ति होने के कारण यहाँ पर पुलिस शब्द है वो जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार वकील
और ये वैसे भी आप देखें कि ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग हो वे हमेशा क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। और एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अर्थात ऐसी संज्ञा जो केवल एक वचन का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक, जो बहुवचन का बोध कराए या बहुवचन का प्रयोग कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोने के दाम अभी नहीं बढ़ रहे। अब सोना शब्द जाति का बोध कराता है, क्योंकि इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है द्रव्य जातिवाचक, एक होती है आपकी समूह जातिवाचक। इसी प्रकार यह गाय का घी है। अब इसमें बताया नहीं गया है कि कौन सी गाय का घी है, क्योंकि गाय तो कई प्रकार की होती है, राठी है, थार पारकर है, नागौरी है, मेवाती है, अन्य कई तरह की गाय होती हैं। अतः यहाँ पर गाय के प्रकार नहीं बता करके संपूर्ण गाय के घी के बारे में बताया गया है। और जब संपूर्ण गाय के घी के बारे में बताने के कारण संपूर्ण गाय की जाति का बोध कराया गया है, अतः यहाँ पर गाय शब्द में क्या होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ पर एक विशेष आता है कि जब एक वचन गुणवाचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तो वो गुणवाचक बहुवचन शब्द जातिवाचक शब्दों का रूप ले लेते हैं। अर्थात जहाँ पर कोई गुण हो, दोष हो और उस गुण या दोष का प्रयोग जब एक वचन में न करके हम उसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे सर्दी। अब सर्दी, सर्द, गर्म ये सभी क्या है, गुण है, गुणवाचक विशेषण है। सर्द, गर्म, ठंडा ये सभी गुण है। लेकिन अब यहाँ पर शब्द बना आपका कि सर्दियों में, अब बहुवचन है तो सर्दियों में गर्म दूध पीना चाहिए। तो यहाँ पर सर्दियों शब्द में क्या होगा, अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक विशेषण न होकर के ये आपकी क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। आपको तो केवल एक ही बात याद रखनी है कि जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो जातिवाचक, एक वचन का प्रयोग हो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही हमारे यहाँ ता मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं। अब जो मिठाई शब्द है, मिठाई शब्द भाव है। अब इस भाववाचक संज्ञा से क्या बनी, आपकी जातिवाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि मिठाइयाँ शब्द जाति का बोध कराती है, बहुवचन का बोध करा रही हैं। अतः बहुवचन का बोध होने के कारण, जाति का बोध होने के कारण यहाँ पर जो मिठाई शब्द है वह भाववाचक संज्ञा न होकर के मिठाइयाँ शब्द जातिवाचक में बदल गई हैं। अतः मिठाइयाँ शब्द यहाँ पर किसका बोध कराएंगी, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएंगी।